चलिए अब हम वॉक कर रहे हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज द फ्रेजल वर्ब्स इन इंग्लिश। मैं कुछ डेली रूटीन की फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपको अभी बता रहा हूं एट ए टाइम। देखिए इधर आप, फ्रेजल वर्ब्स इन इंग्लिश। सबसे पहले हम कुछ सीरीज देखते हैं, जैसे एक सीरीज हम लोग देख लेते हैं लुक की, तो लुक इनटू देखते हैं पहले हम, फिर देखेंगे लुक फॉर, फिर देखेंगे लुक आफ्टर, फिर देखेंगे लुक आउट, फिर देखेंगे लुक ऑन एंड लुक एट। चलिए इसको देखते हैं, पहली सीरीज लुक वाली को डिटेल समझते हैं। भाई पहले तो ये समझो कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है ना। कुछ वर्ब्स के साथ में, ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ब्स के साथ में कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है वो लगा दो आप, और उन प्रीपोजिशन को कैरी करने पर वो एक नए मीनिंग को इंडिविजुअली कैरी करती है, तो वो सिचुएशन आपकी फ्रेजल वर्ब कहलाती है। जैसे अगर मैं बात करूं लुक इनटू की, तो लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज के अंदर जाकर देखना, मतलब उसको इन्वेस्टिगेट करना। टू इन्वेस्टिगेट समथिंग इज लुक इनटू। मैंने कहा सीबीआई इस केस की जांच पड़ताल कर रही है भाई, तो सीबीआई इज लुकिंग इनटू दिस केस as this is such a complicated topic or complicated matter and that is why CBI is looking into this case। इस केस में looking into कौन कर रही है, investigating कौन कर रही है, CBI कर रही है। So here the word look into का मतलब क्या होता है, किसी चीज को investigate करना, to know exactly what is going on, that's called look into, you know। दूसरा वर्ड है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च समथिंग, टू फाइंड आउट समथिंग। देखो फाइंड और फाइंड आउट में भी अंतर होता है। टू सीक समथिंग, ठीक है, तो टू सर्च, टू फाइंड आउट एंड टू सीक, इन तीनों का मतलब होता है लुक फॉर। लुक फॉर को कैसे यूज करते हैं हम, जैसे मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉर माई सेल फोन एट दी होम। आपने अपना सेल फोन कहीं पर रख दिया, यू हैव पुट योर सेल फोन समवेयर एंड यू आर लुकिंग इट फॉर, आप इसको ढूंढ रहे हैं कहीं, तो आप क्या कहोगे, आई एम लुकिंग फॉर माई सेल फोन। ठीक है, मैं अपने सेल फोन को ढूंढ रहा हूं। या आप कह सकते हैं जैसे अभी मैम ने कमेंट लिखा, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूं, दैट इज लुकिंग फॉर। इसके बाद नेक्स्ट है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टू मैनेज समथिंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी के साथ में किसी चीज को लुक आफ्टर करना, मतलब उसकी देखभाल करना, उसको मैनेज करना, उसको संभालना। मैंने कहा आपकी एब्सेंस में आपके घर की देखभाल कौन करता है, तो सेंटेंस बनेगा आपकी एब्सेंस में हु लुक्स आफ्टर योर हाउस इन योर एब्सेंस। ठीक है, हु लुक्स आफ्टर योर हाउस इन योर एब्सेंस। आपकी एब्सेंस में आपके घर को लुक आफ्टर कौन करता है, देखो समझो सेंटेंस को क्या लिखा है, हु लुक्स आफ्टर योर हाउस इन योर एब्सेंस। आपकी एब्सेंस में, आपकी अनुपस्थिति में आपके घर की देखरेख कौन करता है, तो आपने कहा माई मदर लुक्स आफ्टर माई हाउस इन माई एब्सेंस, माई फादर लुक्स आफ्टर माई हाउस इन माई एब्सेंस, यू नो। तो इस तरीके से लुकआउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को समझना, समझते हुए देखना, समझते हुए देखना। लुक आउट इट, लुक दिस मैटर आउट, इस मैटर को लुक आउट करो थोड़ा। आप लुक आउट करो मतलब क्या है कि एक ग्लैंसिंग करके देखो, थोड़ा सा देख कर देखो कि भाई किस बारे में ये लुक है ना, तो इसको आप क्या करो, लुक आउट करो। बाकी लुक ऑन और लुक एट तो आपको जो सिंपल यूजेस में होता है, किसी चीज पर आप कुछ चीज को दिखाना चाह रहे हो तो वहां पर लुक ऑन लुक एट का यूज करते हैं। तो मेनली जो फ्रेजल वर्ब्स आपको याद रखने वाली है वो आपके एक तो लुक इनटू याद रखनी है, एक लुक फॉर याद रखनी है, और एक लुक आफ्टर याद रखनी है, और एक लुक आउट याद रखनी है। ये चार जो है आपको याद करनी है और चार के अलग अलग यूजेस हैं। चलिए इसके बाद अगली सीरीज हम लोग देख लेते हैं, ये ब्रेक वाली भी, ये भी बहुत यूज होती है। मैं वही करवा रहा हूं जो ज्यादातर यूज होती है। अब ब्रेक के साथ एक यूज होती है डाउन,
एक ब्रेक के साथ होती है इनटू, एक ब्रेक के साथ होती है आउट, एक ब्रेक के साथ होती है अप। तो नीचे वाली तो सबको पता होगी, ब्रेकअप, ब्रेक डाउन, break into and break out. Okay, we have 4 phrasal verbs right now. The first one, phrasal verb breakdown, it is used when any machine or any technical device stop functioning. जब भी कोई technical device जो है काम करना बंद कर देती है, for that we have to use breakdown. जैसे आपने कहा My TV is not working. I think it has broken down. I think it has broken down. मेरा टीवी जो है वो चल नहीं रहा है, मुझे लगता है वो ब्रेकडाउन हो गया है। मतलब क्या हो गया है? खराब हो गया है। एक बार क्या हुआ, एक बच्चे ने ना सेंटेंस बनाया, सर माई टेलीविजन हैज स्पॉइल्ड। मैंने कहा भाई स्पॉइल्ड क्यों यूज किया? बोले सर स्पॉइल का मतलब होता है खराब होना, है ना। तो माई टीवी हैज स्पॉइल्ड। अब देखो स्पॉइल का मतलब कहां यूज होता है? स्पॉइल एनवायरमेंट होता है, स्पॉइल फूड होता है, स्पॉइल्ड सिचुएशन होती है। लेकिन टीवी स्पॉइल नहीं होगा, टीवी ब्रेकडाउन होगा। टीवी क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, है ना। सो माई टीवी हैज ब्रोकन डाउन। ऐसे ये ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू इंट्रूड समवेयर। टू इंट्रूड समवेयर से मतलब समझ रहा हूं, कहीं पर जबरदस्ती घुस जाना। जैसे आपने कहा कि भाई कल रात को 2 घुसपैठिए मेरे घर में घुस गए, तो लास्ट नाइट घुसपैठियों को कहते हैं इंग्लिश में इंट्रूडर्स। 2 इंट्रूडर्स broke into my house and stole some valuable items. ठीक है, last night 2 intruders broke into my house and stole. Now you can see V2, second form of the verb. broken into नहीं आएगा, broke into आएगा। ये भी आपका V2, ठीक है ना। तो लास्ट नाइट 2 इंट्रूडर्स ब्रोक इनटू माय हाउस एंड स्टॉल सम वैल्यूएबल आइटम्स। कल रात को 2 घुसपैठिए मेरे घर में घुस गए और कुछ वैल्यूएबल आइटम्स को क्या करके ले गए? चुरा कर ले गए, है ना। हाँ, अब अगर इसका पेसिव बनाओ ना आप कि पुलिस लुकिंग इनटू दिस केस या सीबीआई लुकिंग इनटू दिस केस, तो बड़ा मजा आएगा। जैसे मैंने कहा सीबीआई विल लुक इनटू दिस केस, और आपसे कहा गया चेंज इनटू पेसिव वॉइस, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भैया इसका पेसिव वॉइस बन जाएगा पहली चीज तो, क्योंकि ये जो लुक इनटू यहां आ रहा है ये दोनों एक ही मीनिंग को कैरी कर रहा है। तो दिस केस उठकर आगे आएगा, आपका सेंटेंस होगा दिस केस विल बी लुक्ड इनटू। ये लुक्ड इनटू पूरा ऐसा बोलना होगा, बाय सीबीआई, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो आप बोलोगे सर 2 प्रिपोजिशन एक साथ आ गई, एक इनटू आ गई और बाय आ गई, तो भैया छोड़ो उसको, ये इनटू तो प्रिपोजिशन है ही नहीं वहां पर। इनटू तो वर्ड के साथ लग गया है और वर्ड के साथ लगने के बाद में वो प्रैक्टिकली यूज हो रहा है, उस मीनिंग को कैरी करने का काम कर रहा है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, दिस केस विल बी लुक्ड इनटू बाय सीबीआई। ये जो केस है किसके द्वारा लुक्ड इनटू होगा? सीबीआई के द्वारा लुक्ड इनटू होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, हमारे पास समय कम है, पढ़ना बहुत सारा है अभी। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? टू स्प्रेड, फैलना किसी चीज का। जैसे मैंने कहा कोविड-19 हैज ब्रोकन आउट अक्रॉस द कंट्री, पूरे शहर में कोविड-19 फैल गया है। तो क्या हो गया? कोविड-19 ब्रेकआउट हो गया, जंगल में आग फैल गई है। सो फायर हैज ब्रोकन आउट अक्रॉस द फॉरेस्ट। पूरे शहर में अफवाह फैल गई है, तो अफवाह फैल गई पूरे शहर में, क्या बोलोगे? द र्यूमर हैज ब्रोकन आउट अक्रॉस द सिटी। तो अफवाह फैल गई है, आग फैल गई, बीमारी फैल गई, कोई डिसीज फैल गई, तो उसके लिए आपका ब्रेकआउट यूज होता है, ठीक है। अच्छा, ब्रेक द आइज अलग होता है। ब्रेक द आइज का मतलब समझते हो क्या होता है? बर्फ तोड़ना, है ना। अरे नहीं भैया, ब्रेक द आइज अलग हो जाता है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। क्या होता है?
चुप्पी तोड़ना। अब ये चुप्पी तोड़ना क्या होता है? मान लो कोई व्यक्ति जो है उसके खिलाफ तुम जो एलिगेशंस लगा रहे हो, उसके खिलाफ जो जो चीजें बोले जा रहे हो वो सब सुन रहा है, एंड ऑल सडन ही हैज ब्रोकन द आइज, मतलब ऑल सडन उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला कि नहीं, ऑल दिस थिंग्स आर रॉन्ग। तो इसको कहते हैं ब्रेक द आइज। ब्रेक द आइज का मतलब क्या होता है? चुप्पी तोड़ना, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान देना आप। तो ब्रेक द आइज इज डिफरेंट। ब्रेकअप होता है टू ब्रेक द रिलेशनशिप और एनीथिंग, या किसी लिंक का टूट जाना। जैसे मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर या कह सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर काफी सारा सेशन, काफी सारी चीजें उसके अंदर, और कोई सा वायर इधर का उधर ब्रेकअप हो गया, है ना, तो लिंक टूट जाएगा, आपको लाइक सेशन को कर नहीं पाओगे, वो सिस्टम चल नहीं पाएगा प्रॉपर्ली। तो उसके केस में भी ब्रेकअप यूज होता है। तो ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेकआउट, ब्रेकअप, ये सारा का सारा आपका इस तरीके से होता है। इसमें एक अगला आप लोग ये भी ले ही लो, लगे हाथ, ब्रिंग। ब्रिंग अप, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग आउट। चलिए सबसे पहले ब्रिंग अप को देखते हैं। ब्रिंग अप का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि आई एम ब्रॉट अप, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप। तो ब्रॉट अप आपने सुना होगा, तो वो ब्रॉट अप पता है क्या है? वो ब्रॉट अप जो है ना, ब्रिंग अप की सेकंड और थर्ड फॉर्म है ब्रॉट अप। कि आई एम ब्रॉट अप इन अ रॉयल फैमिली, आई एम ब्रॉट अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली, तो इस तरीके से लाइक ये वो ब्रॉट अप। तो इसका मतलब पता है क्या होता है? किसी का पालन पोषण करना, टू टेक केयर ऑफ समवन, उस तरीके से पालन पोषण करना, किसी को पालना, दैट्स कॉल्ड ब्रिंग अप। मैंने कहा इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग अप योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को ब्रिंग अप करना आपकी जिम्मेदारी है ना। तो दिस इज द ब्रिंग अप एक्चुअली, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग हैपन, किसी कारण से कोई चीज को हो जाना। मैंने कहा भाई आपकी बुरी आदतों के कारण है ना आपकी लाइफ में बड़ी समस्याएं आई हैं। तो मैंने कहा कि आपकी बुरी आदतों ने आपकी लाइफ में समस्याएं लेकर आई हैं, तो क्या कहा जाएगा? योर बैड हैबिट्स brought about problems in your life। ध्यान देना सभी आप। Your bad habits brought, B-R-O-U-G-H-T, brought about, brought के साथ क्या लगा? about। तो bring about की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म है। Your bad habits brought about problems in your life। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। सो योर बैड हैबिट्स ब्रॉट ब्लैंक प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, और आपको ऑप्शन में दे देते हैं अप, अबाउट, डाउन एंड आउट। तो आपको याद रखना है कि बुरी आदतों के कारण क्या होता है? समस्याएं पैदा होती है। तो किसी चीज का घटित होना या किसी घटना का घटित होना किसी कारण से, तो वो ब्रिंग अबाउट होता है। एंड इसके लिए आपको यहां पर योर बैड हैबिट्स ब्रॉट अबाउट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। चलो, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी चीज को नीचे लाना, टू टेक समथिंग डाउन। किसी चीज के लेवल को नीचे गिराना। मैंने कहा कि ये वाला सेंटेंस लेते हैं, आपकी बुरी आदतों ने आपके चरित्र को, कैरेक्टर को नीचे गिरा दिया, तो क्या बोला जाएगा? योर बैड हैबिट्स ब्रॉट डाउन योर कैरेक्टर। ये इस तरीके से बनेगा, योर बैड हैबिट्स ब्रॉट डाउन योर कैरेक्टर। आपकी बुरी आदतों ने आपके कैरेक्टर को क्या कर दिया? ब्रॉट डाउन कर दिया, नीचे गिरा दिया, इस तरीके से। और ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू लॉन्च समथिंग, किसी चीज को लॉन्च करना। मैंने कहा नोकिया इज गोइंग टू ब्रिंग आउट अ न्यू सेल फोन फॉर द नोकिया यूजर्स,
नोकिया जो है बहुत जल्दी मार्केट में एक नया सेलफोन ब्रिंग आउट करने वाला है। ब्रिंग आउट करने वाला मीन्स लॉन्च करने वाला है, यू नो। सो दिस इज द थिंग। चलो मैंने आपको 3 पढ़ाया है आज। एक पढ़ाया कौन सा, लुक वाली सीरीज पढ़ा दी, एक आपको ब्रेक वाली सीरीज पढ़ा दी, एक आपको ब्रिंग वाली सीरीज पढ़ा दी। तो ब्रिंग, ब्रेक और लुक,